जय सिया राम। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य शिवेंद्र शुक्ल ऑफिशियल में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कि सरल विधि से बड़ी आसानी से अच्छे तरीके से संकल्प कैसे बोला जाता है। बहुत से ऐसे पंडित जी हैं जो पूजन पाठ सब कुछ अच्छा करा लेते हैं, पर उन्हें संकल्प बोलने में थोड़ा हिचकिचाने लगते हैं। तो जो पंडित जी सीख रहे हैं, जो ब्राह्मण देवता सीखना चाहते हैं, उन सभी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि जो मैं संकल्प आपको बताने जा रहा हूं उसको मैंने अपने हाथों से अच्छे तरीके से और सरल विधि से लिखा हुआ है ताकि आप सीख सकें। जो बोलना जानते हैं उनके लिए तो बड़ी अच्छी बात है, वो भी यदि वीडियो को देखना चाहें तो देख सकते हैं, और जो बोलना नहीं जानते उनके लिए तो विशेष कर यह वीडियो है। आप पूरी वीडियो को देखें तभी आपको समझ में आएगा। पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आ सकता है। बिना स्किप किए वीडियो को देखें तभी आप सीख सकते हैं अच्छे तरीके से। और आप सभी से निवेदन है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो सनातन धर्म से संबंधित, पूजा पाठ से, कर्मकांड से संबंधित वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूं। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो चलिए, जो भी पंडित जी इस संकल्प विधि को सरल तरीके से सीखना चाहते हैं, आप हमारे साथ ऐसे बने रहिए और जैसा जैसा मैं आपको बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे आप देखते जाइए। और यदि चाहें तो आप अपने पास एक कॉपी और पेन रख लें, आप इसको लिख भी सकते हैं और लिखकर अच्छे तरीके से आप संकल्प बोल सकते हैं। कहीं भी पूजा पाठ कराने जाएंगे तो आप इस संकल्प से उस पूजा को प्रारंभ कर सकते हैं। छोटी भी पूजा में उपयोगी रहेगा, बड़ी भी पूजा में उपयोगी रहेगा। यदि जो मैंने बताया है, जो बताने जा रहा हूँ, यदि आप इस संकल्प विधि को देख लेंगे अच्छे तरीके से, तो बड़ी से बड़ी पूजा जब आप कराने जाएंगे तो संकल्प जब धीरे धीरे आप बोलना सीख जाएंगे तो उसमें आप अपने अनुसार संकल्प जोड़ सकते हैं, बोल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। बंधुओं, हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको सरल तरीके से संक्षिप्त में संकल्प को बतलाने वाला हूँ। तो चलिए हम संकल्प को आपको बतलाते हैं कि कैसे संकल्प बोला जाता है। तो देखिए, जब भी आप पूजा कराने के लिए पूजन स्थल पर बैठेंगे तो वहाँ पर आचमन उचमन करने के पश्चात फिर स्वस्ति वाचन करेंगे। स्वस्ति वाचन करने के बाद आता है संकल्प की विधि। तो संकल्प विधि में जब आप आगे बढ़ेंगे तो यजमान से कहेंगे कि यजमान जी, दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल द्रव्य कुश लेकर संकल्प करें। इतना आप यजमान के दाहिने हाथ में रखवा दें और आप वहाँ पर बोलें, ओम विष्णुर विष्णुर विष्णु। यदि आप चाहें तो यजमान से भी बुलवा सकते हैं। और इसके बाद कहें श्रीमद् भगवतो। जहाँ भी आपको समझ में न आए मुझे कमेंट के माध्यम से आप बता दें। श्रीमद् भगवतो। फिर यहाँ पर आएगा महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोनि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे। इतना आप बोलें। फिर बढ़ें आगे तो बोले वहाँ पर अष्टाविंशतितमे युगे कलयुगे
कलि प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखंडे, भरतखंडे तक आप बोल लें। फिर आगे बढ़ें। भारतवर्षे आर्यावर्तेक देशे पुण्यक्षेत्रे अयोध्या वाराणसी प्रयाग, आप जिस क्षेत्र से हों उस क्षेत्र का नाम ले लें। अयोध्या वाराणसी प्रयाग, तो वहाँ पर बोलेंगे अयोध्या क्षेत्रे या वाराणसी क्षेत्रे। ठीक। फिर जिस ज़िले के हों आप, जैसे मैं अयोध्या जनपद का हूँ तो यहाँ पर मैं अयोध्या जनपदे, ये जो मैंने जगह छोड़ा हुआ है ये जनपद का नाम लेना है। या आप वाराणसी जनपद से हों या कहीं से भी हों, गोरखपुर से हों, खलीलाबाद संत कबीर नगर ज़िले से हों, जिस भी जनपद के हों, बस्ती जनपद से, गोंडा, सिद्धार्थनगर अथवा किसी भी आप जनपद से हों, तो वहाँ पर जनपद का नाम ले लें। और फिर आती है बारी विकास खंड, जिस भी विकास खंड के नज़दीक, जो भी आपका विकास खंड मतलब ब्लॉक जिसे कहा जाता है, ब्लॉक जो आपका हो उसका आप नाम ले लें। फिर ग्रामे, ये जो मैंने जगह छोड़ा है, किस ग्राम में कौन सा आपका वह ग्राम है, जिस भी ग्राम में आप पूजा कर रहे हो उस ग्राम का नाम ले लें। फिर यदि आप घर पर पूजा कर रहे हो तो बोलिए स्वगृहे, अथवा मंदिर में कर रहे हो तो देवालय, अथवा मंदिर में जो होता है उसको देवालय कहते हैं, या अपने घर पे कर रहे हैं तो स्वगृहे। अच्छा, कोई ब्राह्मण देवता अपने लिए कुछ पूजा पाठ कर रहे होते हैं तो उनके लिए मैंने लिखा है कि यजमानस्य गृहे। आप यदि अपने यजमान के घर कहीं पूजा पाठ कराने गए हों और अपने लिए कुछ कर रहे हों तो वहाँ पर आप बोल सकते हैं यजमानस्य गृहे। फिर विक्रम शके, विक्रम शके बौद्धावतारे। फिर जो मैंने जगह छोड़ा है इसमें संवत्सर का नाम आपको लेना है। जैसे इस समय पिंगल नाम संवत्सर चल रहा है, पिंगल नाम का संवत्सर चल रहा है तो आप संवत्सर का नाम ले लें। फिर श्री सूर्य दक्षिणायने या उत्तरायणे, आप देख लें कि सूर्य दक्षिणायन है कि उत्तरायण है, इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस राशि पर सूर्य रहते हैं, तो किन किन राशियों पर रहते हैं तो दक्षिणायन होते हैं और किन किन राशियों पर रहते हैं तो उत्तरायण होते हैं, तो आप उसे भी जाकर देख लें। तो वहाँ पर आपको बोलना रहेगा श्री सूर्य दक्षिणायने या उत्तरायणे। फिर किस ऋतु में, जौन सी ऋतु हो, वसंत ऋतु चल रही हो, ग्रीष्म ऋतु चल रही हो, वर्षा ऋतु चल रही हो, तो आप उस ऋतु का नाम ले लें। महामांगल्य प्रद मासोत्तमे, इतना आप बोलेंगे। फिर मास का नाम लेना पड़ेगा कि कौन से मास में, चैत्र मास में, वैशाख मास में, ज्येष्ठ मास में आदि, जिस भी मास में आप पूजन कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो तो उस मास का नाम ले लें। जो जगह मैंने छोड़ा यहाँ पर मास का नाम लेना पड़ेगा। फिर सुबह शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो तो वहाँ पर बोलेंगे शुक्ल पक्षे या कृष्ण पक्षे। उसी के बगल में, मास के बगल में ही शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष लिखा हुआ होता है। इसकी सारी बातें मैंने डिटेल से अपने पहली वीडियो में बताई हुई है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इसे देख लें। फिर आगे बढ़ेंगे, तिथि, जौन सी तिथि हो उस तिथि का नाम ले लें। जौन सा जो नक्षत्र हो जिस दिन आप संकल्प ले रहे हो उस नक्षत्र का नाम ले लें। योग का नाम ले लें, करण का नाम ले लें। फिर देखें कौन सी राशि पर चंद्रमा विराजमान है उस समय, उसी लाइन में, जैसे 9 तारीख को या 10 तारीख को आप संकल्प ले रहे हों
या आज मान लीजिए 25 तारीख है या 26 तारीख है, तो 26 तारीख में जब आप देखेंगे तो उस लाइन में जितनी भी चीज़ें आएंगी उसको आपको संकल्प में बोलना पड़ेगा। और उसी के बगल में, तारीख के बगल में ही चंद्र राशि लिखी हुई रहती है कि चंद्रमा किस राशि पर हैं इस समय, तो आप उसे बोलें। फिर अमुक राशि स्थित श्री सूर्य, आप जन्मांक, उसी के नीचे एक जन्मांक चक्र बना हुआ होता है, उसमें आप देख लें जाकर कि सूर्य किस राशि पर हैं, तो जिस राशि पर सूर्य हों उस राशि का नाम ले लें। फिर उसी जन्मांक चक्र में देव गुरु बृहस्पति भी जिस राशि पर विराजमान हो उस राशि का नाम ले लें। फिर बोलें जो चंद्रमा, सूर्य और देव गुरु बृहस्पति के अतिरिक्त जितने ग्रह हैं उनके लिए बोलना है अन्य शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा, मतलब जिस जिस भी राशि पर वो विराजमान है, राशि स्थान स्थितेषु शतसु एवं, इतना बोलें आप, एवं तक। फिर बोलें ग्रह गुण गण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य तिथौ। फिर अपना नाम ले लें, जो भी आपका नाम हो नाम का उच्चारण कर लें। यहाँ जगह मैंने छोड़ा है नाम के लिए नामनः, तो नामनः के लिए अपना नाम ले लें। फिर जो आपका गोत्र हो, गोत्र बहुत ज़रूरी होता है संकल्प में लेना, आप गोत्र का उच्चारण करें। जितने प्रवर के हों, ब्राह्मण यदि आप हैं तो आप जानते होंगे कितने प्रवर के, या और अन्य लोग कितने प्रवर के होते हैं, उसमें जो वंशावली पढ़े होंगे वो जानते होंगे। अथवा आप ब्राह्मण हैं, अगर वो जिस यजमान का पूजन करा रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं है तो आप वहाँ पर कश्यप गोत्र बोल सकते हैं, यहाँ पर कश्यप गोत्र बोल सकते हैं, पंचप्रवर बोल सकते हैं, त्रिप्रवर बोल सकते हैं। ब्राह्मण है तो शर्माहम, यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई है तो वर्माहम, या जिसका कुछ नहीं पता हो उसका गुप्तोहम। इतना आप बोलें। फिर बढ़ें आगे, तो यदि सपत्नीक आप संकल्प ले रहे हैं तो ब्राह्मण देवता बोलें सपत्निकोहम, यजमान के द्वारा बुलवाएं सपत्निकोहम। यदि वो सपत्नीक नहीं है, उसका विवाह नहीं हुआ है तो कुमारोहम, ये कुमारोहम, विवाह नहीं हुआ है जब तक तब तक वह कुमारा है, कुमारोहम। यदि कोई स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ है, कोई बिटिया है, कोई बेटी है, तो उसका बोल सकते हैं देव्याहम, देव्याहम बोल सकते हैं। फिर यदि किसी कोई साधु संत हैं जो भगवान के अनन्य भक्त हैं, वो संकल्प ले रहे हो तो वहाँ बोल सकते हैं दासोहम, दासोहम बोल लें। फिर बोलें आगे उसके श्रुति स्मृति, ब्राह्मण देवता यजमान जी से बुलवावें या स्वयं बोलें श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम दैहिक दैविक भौतिक तापत्रय विनाशाय धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुष्टय पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम मम जन्म कुंडल्याम, ये सब जो मैं बता रहा हूँ आपको बोलना पड़ेगा। गोचरस्थ कुंडल्याम महादशायाम अंतर्दशायाम प्रत्यंतरदशायाम सूक्ष्मांतरदशायाम एवं योगिनादि दशा मध्ये जे केचन सूर्यादि अरिष्ट ग्रहाः शान्त्यर्थम।
तेषां शुभता फल संसिद्ध्यर्थम सुख शांति प्राप्तये च सर्वविध पीड़ा शांत्यर्थम धन धान्य पुत्र पौत्र आयु आरोग्य वृद्ध्यर्थम समस्त कामना संसिद्ध्यर्थम, जो भी आपकी कामना हो मन में एक बार स्मरण कर लें। च सपरिवारस्य, अपनी कामनाओं के साथ साथ सपरिवार की कामना को भी स्मरण करें। या सपरिवारस्य कल्याणार्थे, अपने परिवार के कल्याण के लिए अपने घर में गृहे जप करा रहे हों तो जो जप हो रहा है उसका नाम ले लें। श्री महामृत्युंजय जप अथवा श्री लघु मृत्युंजय जप, अथवा किसी ग्रह का जप हो रहा हो तो उसका नाम ले लें। अथवा कोई पाठ करा रहे हो तो पाठ का स्मरण कर लें। और यदि जप पाठ न हो रहा हो, केवल हवन हो रहा हो, तो जो भी जिन मंत्रों के द्वारा आप हवन करने वाले हैं उनका स्मरण कर लें, उसको संकल्प में बोलें। हवनादि ब्राह्मण द्वारा अहम कारयिष्ये, अर्थात ब्राह्मणों के द्वारा आप करवा रहे हैं तो अहम कारयिष्ये, और यदि आप स्वयं कर रहे हो तो करिष्ये, इतना आप बोलें। उसके पहले आपको तत्रादौ निर्विघ्नता श्री गणेश गौरी कलश अर्थात वरुण देवता, नवग्रह देवता, षोडश मातृका, सप्तघृत मातृका, क्षेत्रपाल देवता, वास्तु पुरुष देवता, चतुष्षष्टि योगिन्यादि देव्याः आवाहनम ध्यानम पूजनम आरार्तिक्यम मंत्र पुष्पांजलिम च अहम करिष्ये, इतना आपको संकल्प में बोलना पड़ेगा। बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको संकल्प बताया हुआ है। यदि आप इसे ध्यान पूर्वक देखे होंगे तो आपको समझ में आएगा, और यदि आपने नहीं देखा है तो फिर से एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बंधुओं, यदि आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो, तनिक भी यदि आपको समझ में आया हो, तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, और जिनको आवश्यकता हो उन्हें इस वीडियो को शेयर कर दें। और सबसे बड़ी बात, यदि इसी प्रकार की वीडियो आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑल पर दबाइएगा, तभी आपको मेरे द्वारा वीडियो जो भी अपलोड होगी वो आप सब तक पहुंचेंगी। तब तक के लिए आप सभी को जय जय सिया राम।